विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी हिंदी की वर्कशीट को लेकर, जिसका आज का विषय है रचनात्मक लेखन। तारीख है 2 अक्टूबर 2020 और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट हमारी है 39 और विषय हमारा हिंदी, और हिंदी में हमें पढ़ना है रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम, यहाँ अपना कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक का नाम आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और महान यानी हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए हमें आज जो रचनात्मक लेखन में पढ़ना है, पत्र पढ़ने हैं। और पत्रों के प्रकार मैंने पहले भी बताए थे, 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक तो औपचारिक पत्र होता है हमारा, और एक अनौपचारिक पत्र। तो हमारे 2 तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक हमारे पत्र हमेशा बड़ी शालीनता और मर्यादा में बंधकर लिखे जाते हैं। जो पत्र हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, जो पत्र हम बिजली विभाग को लिखते हैं, जो पत्र हम जल विभाग को लिखते हैं, जो पत्र हम किसी कार्यालय या ऑफिस को लिखते हैं, वे सभी पत्र हमारे औपचारिक पत्रों में आते हैं। और जो पत्र हम अपने मित्र, दोस्त, नाना, चाचा, ताई जी, शादी का निमंत्रण रिश्तेदार को देते हैं, इस तरह के पत्र जो हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र में आते हैं। उनमें बंधन नहीं होता, आप उनमें दिल की बातें खुलकर लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्रों में आपको सीमित शब्दों में अपनी बात टू द पॉइंट कहनी होती है, उसके अंदर ज़्यादा इधर उधर का फैलाव उचित नहीं होता। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का अपना पत्र, हमें क्या लिखना है, उसी के आधार पर हम पत्र लिखेंगे। अब पत्रों को लिखने से पहले हम समझ लें कि पत्र शुरुआत में आपका एड्रेस होता है, पता होता है, तारीख होती है जिसको संबोधित आप कर रहे हो। उसके बाद विषय, क्योंकि ये औपचारिक पत्र आपकी स्क्रीन पर है, उसमें फिर आपको विषय लिखना पड़ता है कि किस हेतु आप ये पत्र लिख रहे हैं। फिर उस अधिकारी को जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन देना होता है। पुरुष है तो महोदय कर दिया आपने, स्त्री है तो महोदया कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपनी भूमिका शुरू करते हैं। भूमिका 2, 3, 4 लाइन की हो सकती है। उसके बाद बीच में उस भूमिका को विस्तार देना होता है, जैसे कि निबंध में भी आपने सीखा था, अनुच्छेद में भी सीखा था। और अंत में आपकी अपनी बात खत्म करते हुए कुछ समाधान, कुछ प्रार्थना, इस तरह की चीज़ें लिखते हुए अपना पत्र समाप्त करना होता है। और फिर अंत में अपना नाम, एड्रेस, पता, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आइए हम पहले पत्र पढ़ लेते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर आप अपने अध्यापिकाओं और सहपाठियों यानी कि अपने कक्षा के साथियों के साथ एक ऑनलाइन गोष्ठी रखना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय के या की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी को पत्र लिखिए। अब क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद हैं, तो ऐसे में किस माध्यम से हम अपनी मीटिंग्स रखें। आप भी देख रहे होंगे आपकी कक्षाएं ऑनलाइन हो रही है। तो यहाँ पत्र हमें प्रधानाचार्य जी को लिखना है एक ऑनलाइन गोष्ठी यानी सभा रखने के लिए, जिसमें हम गांधी जी की विचारों पर चर्चा कर सके। तो आइए हम पत्र में देखते हैं। पत्र का नमूना आपके लिए तैयार है, चलते हैं पत्र की तरफ। पत्र आपकी स्क्रीन पर है। दिनांक 2 अक्टूबर 2020। शुरुआत में हम जिसको संबोधित कर रहे हैं उसके पता, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय बाल विद्यालय, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110065। यहाँ आप अपने अनुसार अपना इस विद्यालय का नाम और एड्रेस या पिन कोड बदल सकते हैं। विषय हमारा है गांधी जयंती के अवसर पर ऑनलाइन गोष्ठी हेतु प्रार्थना पत्र। विषय बहुत ज़रूरी होता है बच्चों,
क्योंकि अधिकारी जो इसको भी पत्र आप लिख रहे हैं वो पढ़ते समय सबसे पहले सब्जेक्ट देखता है, यानी विषय देखता है। विषय से उसको समझ आ जाता है कि पत्र लिखने का कारण क्या है। तो आइए हम पत्र शुरू करते हैं। विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूं और इस गांधी जयंती के अवसर पर ऑनलाइन गोष्ठी रखने की अनुमति चाहता हूं, जिसमें सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं और सभी छात्र शामिल होंगे और गांधी जी के विषय में उनके द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करेंगे और गांधी जी द्वारा देखे गए नए भारत का सपना कहाँ तक साकार हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को नए अनुभव होंगे, ऑनलाइन गोष्ठी का महत्व समझेंगे। मुझे आशा है कि यदि आप इस ऑनलाइन गोष्ठी को अनुमति प्रदान करते हैं तो सभी छात्र अध्यापक अध्यापिका बहुत ही उत्साह से इसमें अपना योगदान देंगे और शामिल होंगे। सभी छात्र मिलकर इस गोष्ठी को सफल बनाने की पूरा प्रयास करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमें आप ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान करें। आपका आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा नीचे अपना नाम, पता या जो आप कक्षा जो उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा पत्र का एक नमूना पढ़कर, क्योंकि पत्र में हमेशा बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि आपकी बात सिलसिलेवार यानी कि क्रम से हो, उचित ढंग से रखी गई हो, लिखी गई हो, ताकि पढ़ने वाले को ये ना लिखे कि लिखने वाले को लिखना नहीं आता है। तो पत्र एक अभ्यास का काम है, आपको जीवन में जगह जगह, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हर जगह काम आएगा। तो बढ़ते हैं हम अब दूसरे पत्र की तरफ कि हमारा दूसरा पत्र क्या है। यह आपका पहला पत्र हो गया है। अब हम दूसरे पत्र की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया है औपचारिक पत्र। इसमें हमने बिल्कुल सीधी सीधी बात की है, टू द पॉइंट बात की है, कहीं भी बिना क्रम के कोई बात नहीं की है। ऐसा ही आपको भी अन्य पत्र लिखकर अभ्यास करना है। अब दूसरा पत्र जो हमें लिखना है वो ये लिखना है कि अपने या अपनी मित्र को गांधी जयंती के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए कि इस बार आपने गांधी जयंती पर क्या क्या विशेष करने की योजना बनाई है। जैसे इस अवसर पर प्रतिवर्ष विद्यालय की सफाई अभियान कराया जाता है। तो यहाँ आपको अपने मित्र को या सहेली को पत्र लिखना है और ये है हमारा अनौपचारिक पत्र। जैसा मैंने बताया है कि जब आप रिश्तेदारों को, दोस्त को, बहन को, भाई को, माता को, पिता को, नाना को, नानी को पत्र लिखते हैं तो वो होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो आइए हम इस पत्र का नमूना भी देख लेते हैं कि इसका नमूना क्या है। पत्र का नमूना आपकी स्क्रीन पर है। ऊपर सबसे पहले आप पता देख रहे हैं कि जहां आपको जिस भी मित्र, भाई, बहन या जिसको भी पत्र लिखना है, यानी यहाँ पर आपको मित्र को पत्र लिखना है, ऊपर उसका एड्रेस है, पता है, तारीख है और अपने मित्र का संबोधन है कि प्रिय मित्र। इसके बाद आपको अनौपचारिक पत्रों में विषय यानी नहीं लिखना होता है। इसको सीधा अपने तरीके से लिखना होता है, सुंदर ढंग से अपने मन की बात भी कहते हुए। इसमें थोड़े से बंधन नहीं है, आप अपनी इच्छा से बहुत अच्छी सुंदर तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, इसमें छूट होती है एक तरह से। तो आइए हम पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि प्रति वर्ष हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। प्रतिवर्ष विद्यालय में दिन भर सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थी और अध्यापक अध्यापिकाएं मिलकर विद्यालय और उसके आसपास की सफाई करते हैं।
लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बार हम विद्यालय में सबके साथ यह अवसर नहीं मना पाएंगे, इसीलिए मैंने इस बार इस अवसर पर कुछ योजना बनाई है, जिसमें हम अपनी कॉलोनी के सभी बच्चे और बड़े मिलकर और लॉकडाउन का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए अपनी कॉलोनी की सफाई करेंगे, पौधारोपण यानी पौधे लगाएंगे। इसके अलावा हम सब मिलकर हमारी कॉलोनी के आसपास के गरीब लोगों में कपड़े, मास्क, सैनिटाइज़र और ज़रूरत का सामान भी बांटने की सोच रहे हैं, ताकि इस योजना काल में, इस अवसर पर, इस कोरोना काल में इस अवसर पर कुछ नेक काम किया जा सके। मेरा पत्र मिलते ही शीघ्र ही इसका जवाब देना और बताना कि तुमने इस वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर क्या कुछ नया करने का प्रयास किया है या क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन रीना को स्नेह कहना, प्यार देना। तुम्हारा सच्चा मित्र अभिजीत, यानी कि नाम के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा। विषय आपको दे दिया गया। विषय को ध्यान में रखते हुए दिमाग में अपनी योजना बनाइए कि अब मुझे किस क्रम से पत्र को लिखना है और अपनी बात को भी तरीके से कहना है। जैसे कि अनौपचारिक पत्र में आपने देखा, शुरुआत में हमने पता लिखा, दिनांक लिखी और उसको मित्र को संबोधित किया, और शुरुआत में हमने हालचाल इस तरह की बातें की, और उसके बाद हम अपने विषय यानी टॉपिक पर आ गए, जो बात हम कहना चाहते हैं। और धीरे धीरे हमने उस बात को विस्तार देते हुए सब कुछ क्लियर कर दिया और हमारा पत्र अंत तक पहुंच गया। और अंत में फिर हमें औपचारिकता निभानी होती है कि छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार करना और इसका पत्र का जवाब देना। तो ये कुछ 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। हमने पत्र पूरा पढ़ा, ध्यान से देखा, तो यहाँ आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। आपको 2 नमूने दे दिए गए हैं। इसी के आधार पर, इसी के ढंग को देखते हुए आप अपने शब्दों में, अपने तरीके से पत्र को लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पत्र समझ आ गए होंगे, पत्रों के प्रकार समझ में आ गए होंगे, पत्रों का ढंग समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली वर्कशीट पर। अगर वर्कशीट समझ आई हो तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।